नमस्कार। स्वागत है आपका स्वामी जी यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, 14 अप्रैल को आपको बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पर भाषण देना है या संचालन करना है। तो आप किस तरह से भाषण देंगे, ये एक भाषण लिखा हुआ है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि उनके थॉट्स को या उनकी जीवनी को आप पढ़ें, और इसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें हैं, उन्हें आप लीजिए और उन पर कुछ शायरी भी बोल सकते हैं। शुरुआत कीजिए। तेरी अमर गाथा का गुणगान करता हूँ, हे मानवता के पुजारी तुझे प्रणाम करता हूँ। तेरी अमर गाथा का गुणगान करता हूँ, हे मानवता के पुजारी तुझे प्रणाम करता हूँ। तेरे कर्मों से रोशन हुआ है भारत का आंगन, तेरी हस्ती तेरे वजूद को सलाम करता हूँ। सर्वप्रथम बाबा साहब अम्बेडकर के जन्मदिन की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज के कार्यक्रम में उपस्थित सभी माननीय सज्जनों का अभिनंदन करता हूँ। आज बाबा साहब की जयंती हम सब के लिए संकल्प का दिन है। बाबा साहब दलितों के देवता ही नहीं थे, वो हर समाज जाति के वंचितों, पिछड़ों, मजदूरों के मसीहा थे। उन्हें केवल दलित पिछड़ों का मानने से हम उनके वजूद को बहुत छोटा कर रहे हैं। उन्होंने भारत की विकास यात्रा को सफल रूप से गतिमान करने का कार्य किया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने जीवन में तिरस्कार, अपमान, शोषण, जाति भेद का सामना किया, मगर इस कटुता को इन्होंने बदले की भावना में नहीं बदला। इन आंसुओं को उन्होंने एहसास करके समाज में अनेक सच्चे किरदार निभाए। जीने का सलीका अच्छे से ना सीखा हो तो अक्सर मुश्किल हालात कुरूप दिखते हैं। जीने का सलीका अच्छे से ना सीखा हो तो अक्सर मुश्किल हालात कुरूप दिखते हैं। जीवन के सफ़र में आंसू, अपमान तोहफे हैं जिनसे दुनिया के रंगमंच पर किरदार को रूप मिलते हैं। कोई और होता तो शायद बदले की भावना और कटुता से त्रस्त होकर निष्पक्ष संविधान ना लिख पाता, मगर बाबा साहब ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उनका मुख्य उद्देश्य मानव जाति के लिए था। बुद्धि का विकास करो, अज्ञानता का नाश करो, ऊंच नीच का भेद मिटाकर संगठन में विश्वास भरो। उनका खुद का विचार था कि जो उच्च वर्ग है उसे एक दिन समाज में समरसता की विचारधारा को अपनाना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने निर्णय लिया कि मुझे केवल समाज को जगाने और उनमें विश्वास भरने का कार्य करना है। बाबा साहब के विचारों की गूंज आज भी सृष्टि में विद्यमान है, जो शताब्दियों तक रहेगी। ज़रूरत है हमें उस गूंज से अपनी आवाज़ मिलाने की। दहलीज पर रख दी किसी शख्स ने आंखें, रोशन कोई दिया इतना तो नहीं हो सकता, तू मेरी आवाज़ से आवाज़ मिला दे, फिर देख दुनिया में क्या हो नहीं सकता। 1942 से पहले अंग्रेजी सल्तनत मज़दूरों का शोषण करती थी। मज़दूरों से 12 घंटे काम लिया जाता था। बाबा साहब 1942 में मज़दूरों के हितों के लिए लड़े। बाबा साहब का साहस देखिए, उन्होंने मज़दूरों के लिए 8 घंटे काम के निश्चित करवा लिए थे। विश्व के अनेक विकसित देशों में महिलाओं को 40-40, 50-50 वर्ष मताधिकार के लिए संघर्ष करना पड़ा, मगर बाबा साहब ने भारतीय संविधान के लागू होने के पहले ही दिन माताओं बहनों को मताधिकार दे दिया। नारी शक्ति के लिए उनके मन में सम्मान के भाव थे। वो मानते थे कि नारी समाज का आधार है, समाज के निर्माण का आधार है नारी। अकेली होकर भी पूरा परिवार है नारी। कभी माँ, कभी पत्नी तो कभी बहन बनती है। हर रिश्ते में त्याग और प्रेम का संसार है नारी। कृषि कार्यों, भूमि सुधार और भूमि पुत्र के लिए भी उन्होंने विशेष कार्य किए। दोस्तों, इन सब बातों को देखा जाए तो कहा जा सकता है कि बाबा साहब की सोच समग्र थी। पूरे विश्व के वंचित, पिछड़े, जाति, धर्म, रंग भेद से पीड़ित लोगों को बाबा साहब में आशा की किरण दिखाई देती थी। ज़रूरी है कि आज हम लोग उनके जीवन चरित्र को पढ़ें, उससे प्रेरित होकर समाज में जागृति लाएं। अगर हम चाहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर की प्रेरणा, मानवता के भाव का विश्व में ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार हो, तो पहले हमें उनके सिद्धांतों पर चलना होगा। मैं आशा करता हूं कि हम सब बाबा साहब के सपनों के समाज का निर्माण करेंगे, अपने आप को शिक्षित, संगठित करते हुए मानव धर्म का पालन करेंगे। जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों, ये भाषण है, हो सकता है कि कुछ बातें आप इसमें से काट दोगे, कुछ बातें इसमें नई ऐड करोगे। ऐसा ही करना होता है कि अपने भाषण को और अच्छा बनाने के लिए आपको खुद को भी प्रयास करना होता है। करते रहिए, सीखते रहिए, और किसी भी
तरह की स्क्रिप्ट चाहिए आपको, मंच संचालन करना हो या आपने मंच पर बोलना सीखना हो तो दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। धन्यवाद।